सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज मेरा आपसे बात करने का उद्देश्य ये है कि आज 1 अगस्त है और आज लंग कैंसर अवेयरनेस डे है। लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर हमारी सोसाइटी में ना सिर्फ नेशनली बट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। अगर हम कैंसर डेथ की बात करें तो अगर कैंसर से जितने भी डेथ होते हैं तो 25% जो है वो लंग कैंसर की वजह से होता है। तो अब आप जानते हैं कि क्या कारण है लंग कैंसर के। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कारण है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, लाइक बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सारे कैंसर कॉज करते हैं। ना केवल वो पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है बट उसके अगल बगल वाले लोग, उनकी वाइफ, बच्चे जब भी स्मोक को इनहेल करते हैं उनमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ एयर पोल्यूटेंट होते हैं। एयर पोल्यूशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी लंग कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे एस्बेस्टॉस हो गया, और कुछ एक गैसेस होते हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर का रिस्क जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो वो क्या सिम्टम होते हैं जिससे पेशेंट ये सोच सकता है कि हमें कैंसर की जांच करानी चाहिए। तो किसी भी कैंसर का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो अगर आपको बहुत खांसी आ रही हो, लंबे समय से खांसी आ रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और ठीक नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इसमें डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और डायग्नोस कराना चाहिए कि कारण क्या है। हो सकता है कैंसर भी हो। इसके अलावा खांसी में अगर खून आ रहा है या भूरे रंग का कोई पदार्थ आ रहा है और या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ये भी सिम्टम होता है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर के लिए। इसके अलावा अगर शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट है, भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो ये भी लंग कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी फैल गई, सपोज करिए अगर लिवर में आ गया तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है, तो उसमें पेशेंट को दिखेगा आँख जो है वो पीला पड़ रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर हड्डियों में है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो रहा हो या चलते समय बिजली के करंट की तरह पैर में पेन हो रहा हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लंग कैंसर विद बोन मेटास्टेसिस का। इसके अलावा अगर ब्रेन में बीमारी पहुंची, जो कि बहुत कॉमन है लंग कैंसर में, तो उसमें झटके आ सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है या कमज़ोरी हो सकती है, एक साइड की कमज़ोरी या नीचे पैरों की कमज़ोरी, इस तरह की कमज़ोरी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। अगर किसी को डायग्नोस होता है कि हाँ लंग में कोई मास है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो लंग कैंसर है। तो किसी भी कैंसर को प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइटोलॉजी एंड बायोप्सी, जिसमें कि कैंसर जो मास है उससे हम टिश्यू लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर पैथोलॉजिस्ट उसको चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि ये कैंसर है। तो इसको हम लोग बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ये जो बायोप्सी होती है वो लंग मास से हो सकता है या फिर लिम्फ नोड से हो सकता है, या फिर अगर बीमारी कहीं फैली हुई, सपोज करिए लिवर में है या बोन है, वहाँ से भी हो सकता है। तो ये डायरेक्ट बायोप्सी यूजुअली लंग में नहीं करते हैं। जब भी करते हैं या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी क्या करते हैं या सीटी गाइडेड बायोप्सी का करते हैं, और अगर ऊपर से एक्सेसिबल नहीं है तो ब्रोंकोस्कोप के द्वारा अंदर जाके ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिससे बायोप्सी की जाती है। एक बार जब टिश्यू मिल गया तो उसमें बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी बताई जाती है। लंग कैंसर किस वैरायटी का है, नॉर्मली 2 तरह का होता है, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट और दोनों की प्रोग्नोसिस एकदम अलग अलग होती है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट करे जाते हैं, और एडवांस टेस्ट जैसे कि NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जाती है। तो इन सब टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो कैंसर अंदर है वो उसमें कौन कौन से मार्कर्स हैं, कौन कौन से जीन्स इफेक्टेड हैं, जिसके बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट में हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ये सारी चीज़ें हम इन्हीं सब जांचों की बेसिस पे, रिपोर्ट की बेसिस पे करते हैं। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है स्टेजिंग वर्कअप। कैंसर फैला कितना है इससे हम स्टेज बनाते हैं और स्टेज पे ही ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। तो स्टेजिंग वर्कअप के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है CT स्कैन। इसके अलावा MRI स्कैन यूज़ किया जाता है।
पेट सीटी स्कैन यूज़ किया जाता है। पेट सीटी में पूरे शरीर की जांच होती है, कहीं भी कैंसर होता है तो वो पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हड्डियों में बहुत ज़्यादा या सस्पिशन है कि हड्डियों में कैंसर हो सकता है तो उस केस में बोन स्कैन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग लंग कैंसर में कराते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट जो है वो 100% डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर, मार्कर्स क्या हैं और स्टेज क्या है। तो जो वेरियस ऑप्शंस होते हैं वो है सर्जरी, जो बहुत ही अर्ली स्टेज में सर्जरी की जा सकती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, जिसमें नस में डाल के दवा दी जाती है। रेडियोथेरेपी, जो कि सर्जरी के बाद भी हो सकता है, या सिर्फ कभी कभी रेडियोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट करा जाता है। इसके अलावा अगर बीमारी फैल गई है हड्डी में या ब्रेन में है तो उसमें भी रेडियोथेरेपी देते हैं, जिसको कि पैलिएटिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा जो हमने मार्कर्स का टेस्ट करा हुआ है उसके बेसिस पे हम पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की वैरायटी क्या है, मार्कर्स क्या है, स्टेज क्या है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया लंग कैंसर के बारे में बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लंग कैंसर एक तरह से प्रिवेंटेबल है। हमको पता है कि ये स्मोकिंग की वजह से होता है 90% केसेस में। तो जब हमें कारण पता है तो उसका निवारण भी पता है। अगर हमें स्मोकिंग छोड़ें, द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग कैंसर इज़ टू अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग शुरू ही नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आज आपने स्मोकिंग बंद किया तो आपका रिस्क आज ही खत्म हो जाएगा। अगले 10 से 15 साल तक भी आपका रिस्क ऑफ कैंसर बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अगल बगल के लोग, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं, ये समझाएं कि इस तरह की आदतों से दूर रहें। इसके अलावा अगर कोई भी सिम्टम आता है, जैसे कि मैंने बताया सारे सिम्टम, तो तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। और अगर कैंसर है तो उसे पूरी तरह जांच करा के और उसका ट्रीटमेंट लें। और प्रेफर करना चाहिए ऐसे सेंटर में ट्रीटमेंट लें जहां पे एक ही छत के नीचे या एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा उपलब्ध हो, ताकि क्योंकि कैंसर में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर दो ट्रीटमेंट मोडालिटी के बीच में बहुत ज़्यादा समय का गैप होता है तो उसमें बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। और आप सबको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि एपेक्स हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें, जितने भी मोडालिटीज़, चाहे वो बायोप्सी का हो, चाहे वो एडवांस टेस्ट का हो, या फिर स्कैनिंग मोडालिटीज़ का हो, इमेजिंग मोडालिटीज़ का, एपेक्स हॉस्पिटल में, या फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ का, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें एपेक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो आज के दिन अंत में मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, स्वच्छ खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टरी जाँच ज़रूर कराएँ, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन, early treatment and complete treatment is the key to cure. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार.